नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन ये सिंगल्स के लिए होगी जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो आप सिंगल हुए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जनरल है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। द हैंगमैन की एनर्जी में थे आप पास्ट में। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप खुद से खुद को स्टक करके रखे थे किसी चीज में। किसी ने आपको न रोका न टोका, न आपने खुद से कुछ समझने की कोशिश की, और आप उसी स्थिति में आप खुद को रखने का इच्छा आपकी खुद की थी। आप स्टक थे किसी चीज में, लेकिन आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। आप दुनिया को, लोगों को, रिश्ते को उनकी नज़र से देखने की कोशिश कर रहे थे। एक जैसे स्पिरिचुअल ग्रोइंग भी आपका हो रहा था, स्पिरिचुअल एवकनिंग जिसे बोलते हैं। और दूसरी चीज़, आपने जैसे कि किसी चीज़ में खुद को इस तरीके से बांध के रखा था कि कोई आपको कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप खुद से भी उसमें उलझे हुए हो, आप खुद भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो किसी चीज़ में आपको ना किसी ने ज़बरदस्ती रखा था, ना किसी ने आपको इंसिस्ट किया था। आप खुद ही अपने आप को किसी रिश्ते में हो, किसी काम में हो, या फिर अपने सोच में आप स्टक थे। आप उस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो, मैं ये नहीं कहूँगी, पॉजिटिव भी है। इंडिसाइसिव एनर्जी में हो कि क्या करना है। पहले तो आप स्टकनेस में थे, आप थोड़ा सा अगर आप स्टकनेस से बाहर भी आए हो तो आप इंडिसाइसिव हो। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो कि क्या करें। कोई एक डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा था अब आपको वो लेना पड़ेगा, और अभी आप जल्दबाजी में हो कि भाई अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस वक्त आप किसी चीज़ को इग्नोर करके किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट देना चाहते हो। कुछ लोग बाहर जाके काम करने के बारे में सोच रहा है, विदेश जाना, विदेश से किसी के साथ कंबाइन करके काम करना, किसी के विदेश से घर आने का कोई डिसीजन लेना, घर से बाहर जाके काम करना। ऑलरेडी आपके पास काम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच रहे हो कि दो है आपके पास, उस किसी एक के बारे में आप डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हो। इंडिसाइसिव हो, कुछ वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ आपको संकेत मिल जाए तो आप उस बारे में डिसीजन ले सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपका भाग्य बदल भी सकता है और दुर्भाग्य में भी उसको बदल सकता है, क्योंकि अचानक से अनवांटेड कुछ गेन भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। अगर आपने कुछ रिश्ते को लक के सहारे छोड़ा था तो हाँ, लक आपका साथ दे सकता है। कोई बंदा या बंदी आपके सौभाग्य बनकर आ सकता है। जो चीज़ रुका हुआ था,
स्टक था उसमें गति आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, लक आपका साथ दे सकता है। अगर आप लक के सहारे बैठे थे कि यूनिवर्स लक मेरा साथ दे दे, मेरा जो पर्सन है वो मेरे तरफ आ जाए, तो डेफिनेटली कोई सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने हैंडल किया था रिश्ते को, तो कोई आपके लाइफ में डेफिनेटली आने की चांसेस है इन दिनों। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं। द टावर, नो, नया कोई नहीं आ रहा है। उल्टा हो सकता है आपकी एनर्जी में अचानक से एक मेजर चेंजेस आ सकता है, क्योंकि वो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर दोनों के दोनों जो है मेजर अरकाना है। तो मेजर चेंज कुछ होगा जिसकी चेंज होना जो जरूरी है। हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो, डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपके सोच में परिवर्तन हो। तो नया पर्सन आए या ना आए, क्योंकि आने की चांसेस नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ उलट पुलट हो सकता है और वो डिवाइन की मर्जी से होगा और वो होना भी जरूरी है। तो इसके बाद आपके सोच में क्या परिवर्तन होगा, तो ये आप खुद जान सकते हो सकता है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, हो सकता है आप अस्त व्यस्त हो जाओ, हो सकता है आप पूरी तरीके से शांत हो जाओ। लेकिन नया अगर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल जरूर हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपके लिए कहा जा रहा है इफ यू बिलीव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मानते हो कोई भी चीज, देखो कोई हमें वो समझा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है, कोई हमें वो थोप नहीं सकता है हम पर, जब तक हम उन चीज को मान ना ले। कोई थोप रहा है, लेकिन अगर आप मानते हो तो है। तो अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो तो है, नहीं है तो नहीं है। जो भी चीज आप खुद से मानते हो, जो भी आप मानोगे वही आप देख पाओगे। बिलीव इट टू सी इट, क्योंकि जबरदस्ती से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको किसी चीज में बिलीव नहीं होगा तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है तो कारणवश ही हो रहा है, तो उसका जो सच्चाई है वो आपको दिखाई देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और किसी को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।